वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम पाइनस की एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। क्लियर। सो पाइनस की एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ेंगे। पाइनस की एनाटॉमी में हम सबसे पहले जो रूट है, ठीक है, नॉर्मल टैप रूट होती है, जब वो यंग होगी उसकी एनाटॉमी स्टडी करेंगे। फिर जब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ओल्ड हो जाएगी, तब उसकी एनाटॉमी स्टडी करेंगे। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन स्टडी करेंगे उनके। इसी तरह यंग एंड ओल्ड लॉन्ग शूट, हमने बताया था कि जो पाइनस है उसके अंदर ब्रांचिंग ऐसी होती है डायमॉर्फ, यानी लॉन्ग शूट है, अनलिमिटेड ग्रोथ जिसके अंदर होगी, ठीक है, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। एंड ड्रॉप शूट है एंड ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जिसके अंदर कम होती है ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ होती है। ठीक है, तो दोनों की हम एनाटॉमी को स्टडी करेंगे जब वे यंग है और फिर जब उनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट में हम क्या स्टडी करेंगे। हमें पता है कि लीफ भी इसमें दो टाइप की होती हैं, फॉलेज लीफ एंड स्केली लीव्स। स्केली लीव्स दोनों पर मिलेंगी, लॉन्ग शूट एंड ड्रॉप शूट दोनों पर। ठीक है, जबकि जो फॉलेज लीफ है वो सिर्फ ड्रॉप शूट पर मिलेगी। क्लियर। सो फॉलेज लीफ की एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो एनाटॉमी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यंग रूट की एनाटॉमी है। ठीक है, सो पहले हम इसका फिगर में देख लेते हैं। ठीक है, सो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या दिख रही है हमें फिगर के अंदर, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस किससे कवर्ड है? क्यूटिकल से कवर्ड है, तो हैवीली क्यूटिकुलराइज्ड है। ठीक है, अब एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय कॉर्टेक्स, यानी एपिडर्मिस के बाद अब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस के बाद क्या है? कॉर्टेक्स आया है। ठीक है, कॉर्टेक्स आ गया। फिर कॉर्टेक्स की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है? एंडोडर्मिस होती है। कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या है? एंडोडर्मिस है। एंड एंडोडर्मिस इज फॉलोड बाय पेरिसाइकल, यानी एंडोडर्मिस के बाद इनसाइड जाते हुए कौन सी लेयर पड़ेगी? पेरिसाइकल पड़ेगी। ठीक है, अब जो पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील। सी स्टील क्या होता है, इतना समझ में आ गया। तो एपिडर्मिस है सबसे आउटर, उसके बाद कॉर्टेक्स आया, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के बाद क्या पड़ता है? स्टील रीजन आता है, जिसके अंदर ये सारा वेस्कुलर बंडल है, सारा वेस्कुलर सिलेंडर है, ये सारा रीजन क्या हुआ? स्टील हो गया। ठीक है, तो जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है? पेरिसाइकल होती है। ठीक है, तो एंडोडर्मिस के बाद सीधा पेरिसाइकल। सो पेरिसाइकल हम ये भी कह सकते हैं कि पेरिसाइकल किसे सराउंड कर रहा होगा? पेरिसाइकल इन वेस्कुलर बंडल्स को सराउंड कर रहा होगा। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो ये है, ये जाइलम है। ठीक है, जाइलम को, और यहाँ पे फ्लोएम है आउटर में, उसे सराउंड कर रहा होगा कौन? पेरिसाइकल, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है पिथ। ठीक है, पिथ, पिथ पोलली डेवलप्ड होता है इनके अंदर, उतना प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सो एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या बता रहा है कि आउटर मोस्ट लेयर जो है सर्कुलर है, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, सॉरी, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो किससे बनी है? एपिब्लेमा से बनी है। ठीक है, और एपिब्लेमा क्या होता है कि एपिब्लेमा यानी जो रूट हेयर पोजेस करेगी। ठीक है, तो उसे एपिब्लेमा कहता है। बनी किससे है? एपिडर्मिस से ही बनी, एपिडर्मल सेल से। ठीक है, और क्यूटिकल से कवर्ड होगी किस, और इस एपिब्लेमा फिर जो एपिडर्मिस से बनी है उसके बाद क्या आएगा? कॉर्टेक्स आएगा। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स किससे बने? पेरेन्काइमेटस सेल से बने हैं। अभी हम आगे देखेंगे कहीं पे स्क्लेरोकाइमेटस भी होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो यंग रूट की हम बात कर रहे हैं, यंग रूट जो है टैप रूट, उसके अंदर कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स की क्या हुई? एंडोडर्मिस हुई। एंडोडर्मिस के बाद क्या आएगा? पेरिसाइकल। सो एंडोडर्मिस इज फॉलोड बाय पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल का काम क्या है? इट इज एक्चुअली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील, है ना। और स्टील के अंदर क्या होता है? वेस्कुलर बंडल होता है। सो पेरिसाइकल क्या करती है? इट सराउंड्स दी वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स का नेचर कैसा होगा? रेडियली अरेंज्ड होंगे। ठीक है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप होंगे। ये हमने देखा था कि जिम्नोस्पर्म में ऐसे होता है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप। कोलेटरल ओपन टाइप यानी बीच में कैम्बियम भी प्रेजेंट होगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक सेक्शन कट किया। ठीक है, तो मतलब वेस्कुलर बंडल कैसे प्रेजेंट होता है कि सबसे आउटर में क्या प्रेजेंट होगा? सबसे आउटर में होगा फ्लोएम, मतलब पेरिफेरी की मतलब टुवर्ड्स पेरिफेरी फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ठीक है, बीच में क्या प्रेजेंट होगा? बीच में होगा कैम्बियम, क्योंकि ओपन टाइप है तो इसके अंदर भी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ इस कैम्बियम के अंदर। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर होगा सबसे इनसाइड में जाइलम। ठीक है, और जाइलम के बाद बीच में सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? पिथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को, इस वेस्कुलर बंडल के इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप। ठीक है, सो आप ये भी लिख सकते हो, रेडियली अरेंज्ड होंगे। ठीक है, रेडियली अरेंज्ड है। और जो प्रोटोजाइलम है, ठीक है, अच्छा एक्साइलम कैसा है? एक्सार्क है। जाइलम कैसा है? एक्सार्क। रूट्स में एक्सार्क होता है, जबकि स्टेम में कैसा होता है? एंडार्क होता है। ठीक है, सो एक्सार्क में क्या होता है? पहले टर्म समझते हैं कि अगर बाहर से बनने शुरू हुए, ठीक है, यानी जो पहले बनेगा वो क्या होगा? प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनेगा वो होगा मेटाजाइलम। सो मैं कह सकता हूँ कि प्रोटोजाइलम एक्सार्क में, एक्स बाहर से पता चल रहा है कि बाहर से शुरू हुए। ठीक है, सो प्रोटोजाइलम में टुवार्ड्स पेरिफेरी और मेटाजाइलम में टुवार्ड्स इनसाइड। ठीक है, इसलिए ये जो है ये रीजन क्या है? प्रोटोजाइलम।
ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम, ये भी। लेकिन जो थोड़ा इनर रीजन है जाइलम का वो कैसा है, वो होगा मेटाजाइलम, क्योंकि एक्सार्क है। ठीक है। अब अगर ये हम स्टेम में पढ़ते तो क्या अपोजिट होता, वहाँ पे एंडार्क होता है, एंडार्क। तो एंडार्क में क्या होता है, एंडार्क के अंदर मेटाजाइलम होगा टुवार्ड्स पेरिफेरी। ठीक है, तो वहाँ पे मेटाजाइलम होता है टुवार्ड्स पेरिफेरी, जबकि प्रोटोजाइलम होता है टुवार्ड्स सेंटर। ठीक है। सो हम रूट की बात करें तो वहाँ पे है एक्सार्क जाइलम, हमेशा रूट्स में, साइकस की रूट्स में भी एक्सार्क ही मिलेगा। ठीक है। अब जब हमने बात कर ली कि मेटाजाइलम क्या है, प्रोटोजाइलम क्या है, तो हम इसके अंदर कह रहे हैं कि जो प्रोटोजाइलम है वो कैसा वाई शेप का है। हमें फिगर में शो भी हो रहा है प्रोटोजाइलम कैसा है, बायोफर्केटेड है, वाई शेप्ड है ना, ये वाई शेप आ रही है। ठीक है। और इस बाइफर्केशन के बीच में क्या प्रेजेंट है, रेजिन केनाल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये है रेजिन केनाल्स। ठीक, ये है वाई शेप प्रोटोजाइलम, ये भी प्रोटोजाइलम। और बी टुवार्ड सेंटर क्या प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा, मेटाजाइलम प्रेजेंट हो जाएगा टुवार्ड सेंटर। और बीच में थोड़ा सा पिथ प्रेजेंट होगा, पिथ को मैंने मार्क कर दिया ब्लू से। ठीक है, तो रेड से क्या कहते हैं प्रोटोजाइलम बाइफर्केटेड, पर्पल से रेजिन केनाल्स प्रेजेंट कर दिए। ठीक है, ग्रीन से मेटाजाइलम जो टुवार्ड सेंटर होगा और बीच में छोटा सा पिथ। ठीक, अब क्लियर हो गया होगा। ये कह रहे हैं कि फ्लोएम वो है ऑल्टरनेट टू प्रोटोजाइलम। तो मान लो ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है ना, तो इस रीजन में तो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है किसके, प्रोटोजाइलम के फ्लोएम। ठीक है, ये यंग रूट की, यंग टैक रूट की बात हो रही है पाइनस के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो गई। ठीक है, अब देखना कि प्रोसीजर सब जगह सेम ही है, लगभग सब जगह सेम ही है प्रोसीजर। मतलब जो अरेंजमेंट होगा ना लगभग साइकस में भी हमें वही दिखेगा कि सर्टेन सेम फीचर्स आ रहे हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर कॉर्क बन रही है ना, और सेकेंडरी फ्लेम, सेकेंडरी जाइलम पड़ रहा है। ठीक है, तो आप ये एक पैटर्न देख सकते हो जब आप पढ़ोगे सब चीज़ों को। अब देखो इसके अंदर भी क्या होगा, सबसे आउटर में क्या हुआ कि अब फॉर एग्जाम्पल पहले जो कॉर्टेक्स था, ठीक है, प्राइमरी कॉर्टेक्स है, ठीक है, जब बनाया बिना सेकेंडरी ग्रोथ के। अब इस कॉर्टेक्स के कुछ आउटर सेल्स में क्या होगा, वे मेस्टमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऐसे सेल्स जो डिवाइड करते हैं, और मेस्टमेटिक होकर क्या फॉर्म करेंगे, कॉर्क कैम्बियम फॉर्म करेंगे। अब इन कॉर्क कैम्बियम क्या करते हैं, आउटर की साइड तो कॉर्क सेल्स को फॉर्म करेंगे। इसे कहते हैं कि दे कॉर्क कैम्बियम कट्स कॉर्क टुवार्ड्स आउटसाइड। ठीक है, एंड कॉर्क कैम्बियम कट्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुवार्ड्स इनसाइड। कट्स मतलब कि फॉर्म कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, सो सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुवार्ड्स इनसाइड फॉर्म करेंगे। ठीक, सो टुवार्ड्स आउटर कॉर्टेक्स एंड टुवार्ड्स इनसाइड सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल्स। अब आप कई बार देखोगे पेरिडर्म शो करके फिगर के अंदर, तो जब कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम को इकट्ठे पेरिडर्म कह देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉर्टेक्स की। ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होंगे, रेजिन केनाल्स प्रेजेंट होंगे और कुछ स्टोन सेल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे फिगर में शो किया है। ठीक है, रेजिन केनाल्स प्रेजेंट है, रेजिन केनाल्स प्रेजेंट है और स्टोन सेल्स प्रेजेंट है। ठीक, और जो सबसे इसकी सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है, ठीक है, वो एंडोडर्मिस होती है जनरली, जो हम देखते हैं है ना, एंडोडर्मिस होती है, और उसके बाद पेरिसाइकिल आता है। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होएगी, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद इन इवन स्टेम में भी हमें जो एंडोडर्मिस और जो पेरिसाइकिल है वो क्लियरली नहीं दिखेंगे, दे आर नॉट क्लियरली डिमार्केटेड, यानी वे इंडिस्टिंग्विशेबल होंगे एक दूसरे से। जैसे इवन आपको फिगर में भी, जबकि हमने जो ऊपर फिगर देखी थी वहाँ पे पेरिसाइकिल भी क्लियरली शो रखा था और एंडोडर्मिस भी क्लियरली शो रखा था। ठीक है, बट यहाँ पे हमें फिगर में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो पाइनस की स्टेम और रूट की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके अंदर नहीं दिखता, क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। ठीक है, तो सीधा हम किस पे आते हैं, वेस्कुलर बंडल्स पे आते हैं। ठीक है, अब वेस्कुलर बंडल में क्या होगा कि हमें पता है वहाँ पे भी आउटर में क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट है, बीच में कैम्बल रिंग प्रेजेंट है, बीच में क्या है, कैम्बल रिंग प्रेजेंट है, और इनसाइड टुवर्ड्स क्या है, टुवर्ड्स इनसाइड जाइलम प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस कैम्बियम के अंदर भी मैथमेटिक एक्टिविटी होगी। तो ये क्या करेगा, ये पहले था प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम, लेकिन अब क्या होगा, ये जो कैम्बियम होगी टुवर्ड्स आउटसाइड क्या कट करेगी, यानी टुवर्ड्स आउटसाइड क्या फॉर्म करेगी, सेकेंडरी फ्लोएम के सेल्स, एंड टुवर्ड्स इनसाइड क्या फॉर्म करेगी, सेकेंडरी जाइलम के सेल्स। ठीक है, सो शो हो रहा है हमें कि प्राइमरी, तो इससे इस वजह से क्या होगा, ये प्राइमरी फ्लोएम जो होगा क्रश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये डार्क स्ट्रीक की फॉर्म में प्रेजेंट है ये प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि सेल्स जब नए सेल्स बनेंगे, ठीक है, और ये सेल्स पहले से होंगे, मान लो यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, या फिर कोई भी सब्सटेंस है, तो जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता रहेगा तो वो स्पेस लेगा और इसे प्रेस कर देगा अगेंस्ट वॉल, तो ये क्रश्ड हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए डार्क स्ट्रिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम में क्रश्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये शो भी हो रहा है इवन फिगर के अंदर, ये रहा प्राइमरी फ्लोएम।
ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट है, ये सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट है, ये सारा, ठीक है, ग्रीन से बनाया है, ठीक। फिर क्या होगा, फिर होगा सेकेंडरी जाइलम। सो ये सारा सेकेंडरी जाइलम है, ये सारा है सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट, ठीक है। उनके बीच में मेडुलरी रेज भी प्रेजेंट होंगी, रीमेडुलरी रेज जो पिथ को कॉर्टेक्स से कनेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और फिर क्या है, प्राइमरी, देखो अब प्राइमरी जाइलम कैसा था, प्राइमरी जाइलम हमारा बाइफरकेटेड शेप में था, है ना, जिसमें रेजिन कैनाल, तो वो अभी भी इंटैक्ट है। तो ये रहा प्रोटोजाइलम जो बाइफरकेटेड शेप में है, और पीछे क्या, तो ये यहाँ पे ये मेटाजाइलम प्रेजेंट होगा, और बीच में क्या है, पिथ प्रेजेंट है, ठीक है, और ये भी रेजिन कैनाल, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर होता है इसका। सो हमने जो टैप रूट है उसे स्टडी कर लिया, टैप रूट, ओल्ड टैप रूट को भी और यंग टैप रूट को भी, ठीक है, बताना प्राइमरी जाइलम अभी भी है, ठीक है। तो बात करते हैं जो लॉन्ग शूट है, ठीक है। लॉन्ग शूट के अंदर जब वो यंग होगी तो क्या क्या एनाटॉमिकल फीचर्स होंगे, देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें बिल्कुल सर्कुलर नहीं दिख रही है, ठीक है, यानी जो इसकी आउटर लाइन है सर्कुलर नहीं है, स्मूथ नहीं है। क्यों, बिकॉज ये उबड़ खाबड़ जो है, ये रिजेस और ग्रूव्स की फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, लीफ बेसिस। इन लीफ बेसिस की वजह से ये रिजेस बन रहे हैं और सर्टेन ग्रूव्स बन रहे हैं, है ना। सो इनकी जो आउटर लाइन है, ठीक है, वो स्मूथ नहीं है, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ लीफ बेसिस, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है, ठीक। और फिर क्या होगा इसके अंदर कि इसके अंदर भी देखो इवन कॉर्टेक्स होगा, ठीक है। अब कॉर्टेक्स में अभी कोई सेकेंडरी कॉर्टेक्स नहीं, बिकॉज यंग है, ठीक है, वही प्राइमरी कॉर्टेक्स है यहाँ पे अभी, क्लियर। कॉर्टेक्स में आपकी लीफ बेसिस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि भाई गर्थ में ग्रो करता है, तो पहले जो आउटर लीफ बेसिस थे अब वो अंदर प्रेजेंट है ना। फिर जब और ग्रो करे तो ये लीफ ट्रेसेस रह गए, जो पहले कभी स्केली लीव्स हुआ करती थी उनके ट्रेसेस रह गए ये, ठीक है। सो ये भी कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होंगे। फिर आता है इसमें ना, इसमें शो कर रखा है इन्होंने एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल, ठीक है। और फिर आता है आपका जो स्टील रीजन है, उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स आ गया, यानी वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, वही कॉन्जेंट कोलेटरल ओपन टाइप है, और सेंटर में पिथ प्रेजेंट है, ठीक है। पिथ कम होता है, तो देखते हैं। तो सबसे आउटर क्या प्रेजेंट है, लीफ बेसिस प्रेजेंट है। इस वजह से जो आउटर लाइन होती है इनकी स्मूथ नहीं होते, डिसकंटिन्यूअस रप्चर्ड लेयर फॉर्म में प्रेजेंट है ना, उबड़ खाबड़ डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है वो किस बनी है, थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है वो, और क्यूटिकल प्रेजेंट होती है उनके अराउंड, तो हैवीली क्यूटिकुलराइज्ड है। अब हम हाइपोडर्मिस से नीचे चले, मतलब इनसाइड की तरफ चले, तो हमें कॉर्टेक्स के सेल्स मिले, ठीक है। कॉर्टेक्स के जो आउटर सेल्स होते हैं वो स्क्लेरनकाइमेटस होते हैं, ठीक है, जबकि जो इनर लेयर्स होते हैं कॉर्टेक्स की वो कैसी होती है, पेरेन्काइमेटस होते हैं, ठीक है। और जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में रेजिन कैनाल्स भी प्रेजेंट होंगे और इवन लीफ बेसिस भी प्रेजेंट होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल में फिगर में भी शो नहीं करी, क्योंकि वो क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है, देखने में पता नहीं चल रहा है, या फिर कहीं इनडिस्टिंग्विशेबल है, ठीक। और स्टील यूस्टेलिक सिफोनोस्टील है, ये वही जो अरेंजमेंट बताया वही है, ठीक है। अगर कई बार टर्म यूज़ करें तो समझ जाना कि नॉर्मल बात है, यूस्टेलिक सिफोनोस्टील, ठीक है। इन्हीं वेस्कुलर बंडल्स की बात हो रही है जब तक पढ़ते आए, कॉन्जेंट कोलेटरल ओपन टाइप, ये नॉर्मल अरेंजमेंट है, ठीक है। अब जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वे कैसे हैं, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप, मैंने अभी समझाया। और जाइलम कैसा है इस बार, एंडार्क है। रूट में कैसा था, एक्सार्क था। एंडार्क मैंने बता दिया। आउटर में क्या प्रेजेंट है, आउटर में मतलब टुवार्ड्स पेरिफेरी मेटाजाइलम प्रेजेंट है, और टुवार्ड्स सेंटर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, ठीक है। और एक रिंग्स की फॉर्म में रेंज है, दिखा रहा था मैं फिगर में, रिंग्स की फॉर्म में रेंज है, ठीक है। मेडुलरी रेज प्रेजेंट होंगी इसमें भी, ठीक है, जो कॉर्टेक्स को पिच से कनेक्ट कर रही होंगी। और ये वाली लाइन आप हमेशा सब जगह एंड मतलब डाल सकते हो कि जो जाइलम है उनके अंदर सिर्फ क्या ट्रैकियार्ड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वेसल्स नहीं है, वेसल सिर्फ नीटम में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आप ये लाइन सब जगह डाल सकते हो जब भी वेस्कुलर मंडल की बात करो जिम्नोस्पर्म में, कि ओनली ट्रैकियार्ड्स आर प्रेजेंट, बाकी नीटम्स में आप वेसल्स भी डाल सकते हो। और फ्लोएम में सिर्फ सीव ट्यूब्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइम प्रेजेंट है, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये एक लाइन आप हमेशा ऐड कर सकते हो, ये जिम्नोस्पर्म में ऐसे मिलता है, ठीक है। और लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट होंगे, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है लीफ ट्रेसेस, और सेंटर में स्मॉल पिथ प्रेजेंट है, ठीक है। सो हमारी जो यंग शूट है, लॉन्ग शूट, वो भी उसकी एनाटॉमी देख ली हमने। अब बात करते हैं ओल्ड शूट की। वही जो मैंने आपको बताया था सेम पैटर्न है कि
कॉर्टेक्स के कुछ सेल्स मैस्मेटिक हो जाएंगे, कॉर्क कैम्बियम फॉर्म कर लेंगे। कॉर्क कैम्बियम क्या करेंगे, बाहर की साइड टुवार्ड्स आउटर साइड कॉर्क सेल्स फॉर्म करेंगे एंड टुवार्ड्स इनसाइड सेकेंडरी कॉर्टेक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर टेनिन फिल्ड सेल्स पड़े होंगे और रेजिन केनाल्स, जैसे पहले था वहाँ पर बस स्टोन सेल्स भी पड़े थे रूट्स के अंदर। ठीक है, कैम्बियम, अब हम आते हैं, अब देखो यहाँ पे भी कहीं भी पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस का जिक्र नहीं हुआ है ना, तो वही वाली बात है, क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। ठीक है, तो बिकॉज इवन यंग स्टेम में भी नहीं थी तो यहाँ तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, जो कैम्बियम थी, अब जो मैस्मेटिक एक्टिविटी है वो कहाँ पे भी हुई, कैम्बियम में भी हुई, क्योंकि कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप है, बताया था, आउटर के साइड फ्लेम, इनर साइड जाइलम, और बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है कैम्बियम। तो वो कैम्बियम क्या करेगा, फ्लेम सेकेंडरी फ्लेम फॉर्म करेगा टुवार्ड्स आउटर साइड एंड सेकेंडरी जाइलम टुवार्ड्स इनसाइड। सो वही है, सेम प्रोसीजर। ठीक है, अब और इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जो प्राइमरी फ्लेम है वो क्रस्ड हो जाएगा। ठीक है, डार्क स्ट्री के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जबकि जो सेकेंडरी जाइलम है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, सेकेंडरी जाइलम क्या होगा, दो टाइप की वुड फॉर्म करता है। ठीक है, सीजन पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग सीजन में क्या फॉर्म करेगा, थिन वॉल्ड सेल्स फॉर्म करेगा, थिन वॉल्ड जाइलम ट्रैकियार्ड्स फॉर्म करेगा, तो उसे कहेंगे हम स्प्रिंग वुड। और जब ये थिक वॉल्ड जाइलम ट्रैकियार्ड्स फॉर्म करेगा तो हम उसे कहेंगे ऑटम वुड, ऑटम सीजन में। ठीक है, और एक ये वाली बात भी, जो ये ट्रैकियार्ड्स होता है जो वुड फॉर्म करता है, इसे कहते हैं पिक्नोजाइलिक। ठीक है, जब हम जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे थे तब भी हमने डिस्कस की थी वाली बात कि साइकस के अंदर कैसी है, साइकस के अंदर होती है मेनोजाइलिक वुड, मेनोजाइलिक वुड। उस वुड के अंदर क्या होता है, वो खोखली होती है, कॉम्पैक्ट नहीं होती, नॉन कॉम्पैक्ट होती है। क्यों, बिकॉज जाइलम पैरेन्काइमा तो ज़्यादा है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो ट्रकियार्ड्स है वो कम है। ठीक है, एक तरह से वुड कम है उसके अंदर। ठीक, और जबकि पिग्नोजेलिक के अंदर अपोजिट अपोजिट होता है कि पैरेन्काइमा तो कम होता है इसलिए पिथ लेस होता है, कॉर्टेक्स भी कम होता है, जबकि ट्रकियार्ड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो ऐसी वुड कहते हैं पिग्नोजेलिक, कॉम्पैक्ट वुड होती है, ड्यूरेबल होती है। और अब क्या होता है कि ये जो एनुअल रिंग्स फॉर्म होते हैं बिकॉज सीजन में फॉर्म हो रही हैं, कभी स्प्रिंग वुड ऑल्टरनेटिवली फॉर्म हो रही है ना, स्प्रिंग वुड, फिर ऑटम वुड, है ना, इस तरीके से। तो हम इन एनुअल रिंग्स को गिन के हमें पता लगा सकते हैं कि कितने, मतलब उस प्लांट की एज को काउंट कर सकते हैं हम। ठीक है, बिकॉज एक ईयर के अंदर दो सीजन आ गए तो दो रिंग्स फॉर्म हो गई एक ईयर के अंदर, है ना, तो ऐसे हम रिंग्स काउंट करके कि क्या एज है इस ट्री की, सॉरी, ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, और वही वाली बात है कि जो प्राइमरी जाइलम होगा अभी भी वो कैसा होगा, वापस जैसे पहले था उसके अंदर, है ना, वो होगा एंड डार्क होगा प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम एंड डार्क है, सेकेंडरी जाइलम ये सारा है। ठीक है, मेडुलरीज प्रेजेंट है इसके अंदर इतनी सारी। ठीक है, रेजिन केनाल्स भी प्रेजेंट हैं इसके अंदर, रेजिन केनाल्स ये रहे, बीच बीच में रेजिन केनाल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या हो गई, वो लोग हो गई, रिंग्स फॉर्म हो गई। ठीक है, ऑटम ऑल्टरनेटिवली होती हैं ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड। ठीक है, और फिर क्या होगा, बस इस प्राइमरी जाइलम के बाद क्या आता है, पिथ आता है, तो स्मॉल पिथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेनिकाइमेटस पिथ होता है। सो यही सब है। फिर आता है जो डॉफ शूट है, ठीक है, यंग डॉफ शूट, डॉफ शूट की बात करते हैं। सो इसका लगभग जो टीएस है वो लॉन्ग शूट जैसी है, कुछ डिफरेंसेस हैं जस्ट कि जो रेजिन केनाल्स हैं, ठीक है, उनका जो नंबर है वो काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, जनरली स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है, बट जनरली 6 होता है। ठीक है, ऐसी वेस्कुलर बंडल्स का जो नंबर होता है जनरली 6 होता है, बाकी डिफरेंट स्पीशीज़ पे वेरी करेगा। ठीक है, तो डेफिनेट नंबर नहीं अल्टीमेटली इनका, वेस्कुलर बंडल्स और रेजिन केनाल्स का। और दूसरी बात कि डॉफ शूट के अंदर जो पिथ होता है वो कंपेरेटिवली स्मॉल होता है। ठीक है, देन लॉन्ग शूट, बाकी देखो सेम प्रेजेंट है। ये भी जो होगी इसका भी जो आउटलाइन होगी वो स्मूथ नहीं होगी इसके लिए लीव्स की वजह से। ठीक है, रप्चर्ड डिस्कंटिन्यूअस लेयर है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है, वही कॉर्टेक्स के सेल्स। ठीक है, मतलब वही सेम है, सब कुछ वही सेम है। और जब इसके अंदर ग्रोथ हो जाएगी सेकेंडरी ग्रोथ, तो अभी भी वही सेम कॉर्क बनेगा। अच्छा हाँ, नहीं, ये वाली डिफरेंस आता है कि कॉर्क जो है, अब हमने देखा कि कॉर्क बनता है ना, कैसे बनता है, कॉर्क कैम्बियम से बनता है। कुछ कॉर्टेक्स के सेल्स मैस्मेटिक हो जाएंगे, कॉर्क कैम्बियम फॉर्म करेंगे, कॉर्क कैम्बियम बाहर की साइड क्या कट करेगा, कॉर्क सेल्स फॉर्म करेगा, और इनसाइड की साइड टुवर्ड्स इनसाइड क्या फॉर्म करेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये जनरली हमने सब में देखा है अब तक, इवन साइकस में, पाइनस की में भी जो हमने स्टेम पढ़ी है, लॉन्ग शूट पढ़ी है यानी, और क्या कहते हैं
रूट में भी हमने जो सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ी है तो वहाँ पे हमने देखा है सब स्ट्रक्चर फॉर्म होता है कॉमनली, बट ड्वार्फ शूट के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इवन फिगर में भी आपको देखो कहीं शो नहीं किया, प्रेजेंट नहीं होते ये। ठीक है, बाकी इसके लिए लीव्स प्रेजेंट है, डिसकंटिन्यूस है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है, वो तो सब है, बट है ना जो डिफरेंसेस हैं वो बता रखे हैं। ठीक है, और बाकी और स्ट्रक्चर तो सेम ही है कि कॉर्टेक्स प्रेजेंट है ना, और फिर उसके बाद प्राइमरी फुलैम प्रेजेंट है, सेकेंडरी फुलैम है। ठीक, प्राइमरी फुलैम के सेल्स होंगे जिन्हें क्रश कर दिया जाएगा, सेकेंडरी फुलैम के सेल्स उसके बाद होंगे, फिर बीच में कैम्बियम पड़ता है जिसकी वजह से सेल्स बने हैं, है ना, और फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड देन अल्टीमेटली प्राइमरी कॉर्टेक्स जिसमें प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा और मेटाजाइलम प्रेजेंट होगा। ठीक है, टुवार्ड्स एंड डार्क है बिकॉज टाइम एंड डार्क होता है, तो टुवार्ड्स सेंटर क्या है, प्रोटोजाइलम है, एंड टुवार्ड्स पेरिफेरी क्योंकि बाहर की तरफ साइड वो है ना, तो टुवार्ड्स पेरिफेरी क्या प्रेजेंट है, मेटाजाइलम प्रेजेंट है। क्लियर, और स्पिथ भी प्रेजेंट है लास्ट में, टैनिन फील्ड सेल्स प्रेजेंट है देखो पिथ की में कई जगह। ठीक, अब हम बात करते हैं फॉलिज लीव्स की। ठीक है, जो फॉलिज लीव्स है इसे हम निडल भी कहते हैं क्योंकि हम देखें निडल टाइप होती है और ये सिर्फ ड्वार्फ शूट पर प्रेजेंट होती है, लॉन्ग शूट पर फॉलिज लीव्स प्रेजेंट नहीं होती, जबकि स्केली लीव्स लॉन्ग एंड ड्वार्फ दोनों शूट्स पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और हम ड्वार्फ शूट को स्पर भी कहता है, जब मैंने मॉर्फोलॉजी स्टडी की थी मैंने बताया था। तो इन नीडल्स के नंबर के बेसिस पर 1 to 5 हो सकती हैं नीडल्स, उस बेसिस पर हम कहते हैं मोनोफोलियर, बायफोलियर, ट्राइफोलियर, टेट्राफोलियर, क्वाड्रिफोलियर, और डिफरेंट स्पीशीज़ के हमने एग्जांपल भी देखे थे कौन से किसके अंदर आ रहे हैं, है ना, ये सब मॉर्फोलॉजी में स्टडी किया था हमने। सो जो फॉलेज लीफ अब उसकी एनाटॉमी डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो आउटलाइन होगी आउटर की वो सर्कुलर होगी किसके अंदर, पाइनस मोनोफाइला के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ एक नीडल होती है। ठीक, लेकिन सेमी सर्कुलर होगी पाइनस सिल्वेस्ट्रिस के अंदर, एंड ट्रायंगुलर होगी पाइनस लॉन्गिफोलिया एंड पाइनस रॉक्सबर्गाई के अंदर। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, एपिडर्मिस है, किससे बनी है, थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल से बनी है। ठीक है, सब जगह इससे बनी होती है और क्यूटिकल से कवर्ड है, तो ये सेम है। अब लीफ है तो यहाँ पे क्या होगा, सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट है, तो ये अगर सनकन स्टोमेटा है तो इसमें ये पोर्शन तो हुआ वेस्टिब्यूल हुआ ये वाला पोर्शन, और ये जो हुआ ये हुआ सब स्टोमल कैविटी। ठीक है, फिगर में 1 शो भी हो रहा है कि ये स्टोमा है। ठीक है, तो उसमें ये जो वेस्टिब्यूल है और ये अंदर क्या प्रेजेंट है, सब स्टोमल कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये इस तरीके से आ रहा है, वेस्टिब्यूल का वो पोर का एक ही बात है। ठीक, सो ये होगा इसके अंदर, और उसके बाद जो अब देखो जो रिजेस प्रेजेंट हैं, ये रिजेस हैं और ये ग्रूव्स हैं, ये रिजेस हैं, ये ग्रूव्स हैं, है ना, जो सब स्टोमल कैविटी है। अगर हम बाहर की तरफ से देखें तो ऐसे होगा कि ये रिजेस और ग्रूव्स। तो ये जो रिजेस है, रिजेस के नीचे क्या प्रेजेंट है, हाइपोटर्मिस प्रेजेंट है रिजेस के नीचे, जो में डार्क कलर से अलग से मार्क्ड दिख रही है कॉर्टेक्स रीजन में। ठीक है, सो बिलो द एपिडर्मिस थिक वॉल्ड स्क्लेरन काइमेटस हाइपोटर्मिस प्रेजेंट है। ठीक है, रिजिस, और कहाँ पर, रिजिस पर देखो यहाँ पर ग्रूव्स के नीचे नहीं है। ठीक है, जो ग्रूव्स हैं ये इन रिजिस में तो प्रेजेंट है, बट यहाँ ग्रूव रीजन में कहीं प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ग्रूव रीजन में कहीं पर हाइपोटर्मिस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा रीजन आता है, इसके बाद आता है रीजन मेसोफिल टिश्यू का, कि मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट है, क्लोरोफिल कंटेन बियरिंग पिगमेंट्स, क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होंगे उसके अंदर प्रेजेंट होंगे इन मेसोफिल टिश्यूज के अंदर। ठीक है, और फिर क्या होगा कि जो एंडोडर्मिस होगा वो सिंगल लेयर्ड होगा, मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, मेसोफिल टिश्यूज के बाद सबसे, और कैस्पेरिन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब जो पेरिसाइकल है देखो फिगर के अंदर, एंडोडर्मिस तो ये हो गया। ठीक है, एंडोडर्मिस हो गया, ये रहा एंडोडर्मिस, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होंगी इसमें। ठीक है, अब जो है पेरिसाइकल आता है, इट इज फॉलोड बाय पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल क्या, मल्टी लेयर्ड है। अब मल्टी लेयर्ड जो पेरिसाइकल है, ठीक है, इसके अंदर जो ये टी शेप्ड, देखो जो मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकल है इसके अंदर, मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकल है इसके अंदर 2 टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, ज़्यादातर मीन है पेरेन्काइमेटस सेल्स, और कुछ होंगे स्क्लेरनकाइमेटस सेल्स जो एक टी शेप्ड का गर्डर फॉर्म कर रहे होंगे। देखो फिगर में देखो कि ये जो मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकल है, ये सारा रीजन तो पेरिसाइकल का है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आउट की जो ज़्यादातर लेयर है वो क्या है, पेरेन्काइमेटस है। ठीक है, मोस्टली आउटर लेयर, लेकिन ये जो बीच में जो टी शेप्ड रीजन बन रहा है, ठीक है, टी शेप्ड बन गया ना रीजन, है ना, तो टी शेप जो गर्डर प्रेजेंट है जो 2 वेस्कुलर बंडल्स को सेपरेट कर रहा है, ये स्क्लेरनकाइमेटस टिश्यू का बना है। क्लियर,
और फिर अगर हम बात करेंगे वेस्कुलर बंडल्स की, सो वही कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप, सॉरी ओपन नहीं होते, क्लोज्ड होते हैं, बिकॉज लीव के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो लीव्स के अंदर कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड है, बाकी सब जगह रूट्स में और स्टेम में कोलेटरल होते हैं, तभी हमें सेकेंडरी ग्रोथ भी दिखती है, इसलिए हमने ओल्ड स्टेम पढ़ा है, ओल्ड रूट पढ़ा है, लेकिन ओल्ड लीफ नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। और बाकी क्योंकि हमें पता है जिम्नोस्पर्म के अंदर जो मीडियन वेन होगी वो तो प्रेजेंट होगी, लेकिन कोई लेटरल वेन नहीं होगी। तो खाना क्या हुआ, खाना सेंटर तक तो आ गया, खाना सेंटर तक तो आ गया, लेकिन अब सेंटर से लेटरली कैसे जाएगा, कोई लेटरल वेन्स प्रेजेंट नहीं है, वरना लेटरल वेन्स जो होती हैं वो ले जाती है खाना अपने साथ, ठीक है। तो लेटरल टिश्यू में लेटरल ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कैसे होगा, हमें पता है जिम्नोस्पर्म में सॉरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो ट्रैकियाट के सेल से बना होता है। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू लीफ में यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ठीक है, जो लेटरल लोकेशन कराएगा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो पाइनस की एनाटमी है वो कम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और को भी हेल्प हो सके, एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको ये नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ बेटर वे में, बेटर बुक्स पाया कर सकूँ, बेटर टैक पाया कर सकूँ। सो अल्टीमेटली मैं आपको ये सारी नॉलेज है वंडरफुल वे में प्रोवाइड कर पाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।